नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है जलन। बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया ना आपने मेरा घर बर्बाद। अगर आपको अपनी बेटी से दिन भर फोन पे इसी तरह लटक के बातें करनी थी तो फिर शादी ही मत करती होती, अपने पास ही रखी रहती। आराम से बैठकर दिन रात बातें करती है। इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि शादी करके गई है ससुराल में, तो वहाँ के लोगों को भी टाइम दे। दिन रात आपसे ही लटकी रहेगी तो घर परिवार में क्या बातें करेगी, क्या ध्यान देगी। ऊपर से आप हमेशा उसे उल्टा सीधा सिखाती रहते हो। समाज जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको होश तो है ना? आप किससे बातें कर रहे हो? अपने दामाद मयंक की बात सुन गुस्से में बौखला गई सरदा जी। जी माँ जी, बिल्कुल होश है मुझे। आज तक मैं चुप रहा, नहीं बोला कि चलो धीरे धीरे हो सकता है कि नेहा को समझ आ जाए, लेकिन नहीं। दिन पे दिन तो उसकी हरकतें बढ़ती जा रही है। तभी पीछे से आकर नेहा ने मयंक के हाथ से फोन छीना और अपनी माँ से बोली, माँ आप फोन रखो, मैं आपसे बाद में बातें करती हूँ। फोन काट कर नेहा गुस्से में अपने पति मयंक को घूरते हुए बोली, मयंक तुम्हें शर्म नाम की चीज है? वह मेरी माँ है, तुम्हारे भी माँ लगेगी। और इतनी बदतमीजी से बात करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? कैसा शर्म बहू, कैसे शर्म? दिन रात तुम फोन पे लटकी पड़ी रहती हो, घर परिवार का ध्यान नहीं है तुम्हारा। कौन सा ध्यान देती हो बहू? घर परिवार पे कौन सा ध्यान देती हो? तभी नेहा और मयंक आवाज सुन मयंक की माँ निर्मला जी कमरे में आती हुई बोली, माँ जी यह आप क्या कर रही हो? जबकि आप तो लगातार देखती रहती हो। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं लगातार काम करती रहती हूँ। इसके बावजूद भी लो बेटा, अब तुम ही सुन लो इसके कहने का मतलब कि ये दिन रात काम में बिजी रहती है। फोन चेक करो तो पता चले एक एक घंटे अपनी माँ के साथ ही बातें होती है। देख लो, बिल्कुल सही माँ जी, मैं काम भी करती हूँ, बातें भी करती हूँ। मेरे बात करने से घर का कोई काम रुकता नहीं है। कौन सा काम नहीं करती मैं? झाड़ू नहीं लगाती, पोछा नहीं लगाती, बर्तन नहीं धोती, कि खाना नहीं बनाती, कपड़े नहीं धोती। आप लोगों को टाइम पे चाय पानी खाना नाश्ता नहीं देती क्या? नहीं करती? किसी चीज की कमी रखा है मैंने? मैं अपनी माँ से बातें कर लेती हूँ, वह तो आपको दिख जाता है, लेकिन मेरा काम तो आपको दिखता नहीं है। देख ले बेटा, देख ले, मैं इससे कुछ कहूंगी तो यही होगा कि सास बुरी है। देख लो तुम्हारे सामने कैसी बातें कर रही है। तुम्हें तो बड़ी शिक्षा दे रही है ना कि उसकी माँ ने प्यार से बातें कर। खुद के लिए वो शिक्षा भूल गई। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे कैसे बातें कर रही है? देख लो तुम। माँ जी, आप बातें को जानबूझकर बढ़ा रही हो। बस करो नेहा, बहुत हो गया तुम्हारी नौटंकी। अब अगर तुमने अपनी माँ से बातें करने की कोशिश की और मुझे पता चल गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। कहते हुए गुस्से मयंक नेहा का फोन लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है। मयंक के पीछे पीछे निर्मला जी भी नेहा को बरबराते हुए चली जाती है। माँ बेटे के जाने के बाद नेहा रो पड़ी। आखिर ऐसी भी क्या दुश्मनी है माँ जी को, जो दिन भर अपनी बेटी से घंटों पे बातें करती रहती है? तब तो इन्हें नहीं दिखाई देता कुछ भी। अगर मैं अपनी माँ से बातें कर लूँ तो यह मयंक से 1000 बातें सुनाती है, मेरे खिलाफ भड़काती है, झूठी झूठी शिकायतें करती है। फोन जाने के बाद अब नेहा बेचारी बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। उस घर में वो ऐसे ही अकेली रहती थी। मयंक सुबह ही ऑफिस चला जाता, फिर रात को ऑफिस से घर आता। निर्मला जी दिन भर घर के बाहर चेयर लाकर इधर उधर की बातें करती या फोन पे लगी रहती, टीवी देखती। लेकिन मजाल है कि नेहा के साथ बैठकर 2 मिनट बातें कर ले। एक ही फोन ही था जो नेहा के पास, जिसके काम करते करते वह अपनी माँ से बहनों से बातें कर लेती थी, उसका हाल चाल भी ले लेती थी और उसका मन भी लगा रहता था। अब वो फोन भी चला गया। मयंक शाम को ऑफिस से आने के बाद सीधे हॉल में जाकर बैठ जाता। निर्मला जी वह मयंक के पास आकर बैठ जाती।
और फिर माँ बेटों की लंबी बातचीत होती। वहीं पे खाना चाय पानी सब कुछ होता था और बेचारी नेहा चुपचाप किचन में नौकरों की तरह चाय बनाती, खाना बनाती और खाना खिलाती। किसी को उसके होने ना होने से कोई मतलब नहीं था और निर्मला जी को ऐसा लगता कि मयंक के आने के बाद वह जानबूझकर नेहा को चिढ़ाते हुए मयंक से जोर जोर से बातें करते हुए बीच बीच में जोर से हंस पड़ी ताकि नेहा चिढ़ जाए। निर्मला जी बहुत ही खुश हो रही थी कि उनका बेटा उनके कहने पे नेहा का फोन छीन लिया। अब नेहा अपनी माँ से बातें नहीं कर पाएगी। नेहा का इस घर में कोई वजूद नहीं है। निर्मला जी जैसी चाहेंगी वैसा मयंक को इस घर को चलाएगी। नेहा बस इस घर में काम करने के लिए है। नेहा अच्छे से समझ रही थी कि उसकी सास निर्मला जी उसे चिढ़ा रही है। ऐसा लगभग 10 दिन तक चलता रहा। मयंक आने के बाद निर्मला जी जानबूझकर उसके पास बैठकर बातें करती। दोनों माँ बेटे आपस में बातें करके हंसते रहते, खुश होते रहते। किसी को भी नेहा की तकलीफ से मतलब नहीं था। आज 10 दिन से नेहा ने अपनी माँ से बातें तक नहीं की थी। ऊपर से मयंक ने इतनी बदतमीजी से नेहा की माँ से बातें की थी कि इसको लेकर नेहा और भी ज्यादा गुस्से में थी। उसे अपनी माँ के ऊपर तरस आ रहा था। वह बेचारी कभी कुछ उल्टा सीधा सिखाती भी नहीं है। अपनी बेटी का घर क्यों बिगाड़ेगी भला। लेकिन शायद मयंक ये बातें नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए जानबूझकर निर्मला जी के बहकावे में आकर मयंक ने नेहा की माँ से इतनी बुरी तरह से बातें उनके ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाकर नेहा का फोन छीन लिया। नेहा और मयंक के बीच में आज 10 दिनों से बातचीत बंद थी, जिसका फायदा निर्मला जी बखूबी उठाती थी। जब से मयंक और नेहा की लड़ाई हुई है तब से निर्मला जी जानबूझकर मयंक को 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ता थी। हमेशा उसके पीछे पीछे बेटा बेटा करके घूमती रहती, बातें करती रहती। मयंक भी गुस्से में कुछ भी होता तो माँ से ही कहता था। यहाँ तक कि एक गिलास पानी भी चाहिए होता तो माँ से ही मांगता था। खाना चाहे भले ही नेहा बनाती, चाय पानी भी नेहा बनाती, सारा काम नेहा करती। लेकिन मयंक चाय माँ से मांगता, खाना भी माँ से ही मांगता और निर्मला जी बड़ी खुश होकर नेहा को चिढ़ाते हुए उसको अपने हाथों से बना बनाया खाना परोस देती, बनी बनाई चाय दे देती। नेहा को दिन पे दिन माँ बेटे की हरकतों बर्दाश्त नहीं हो रही थी। निर्मला जी से ज्यादा तो उसे गुस्सा अपने पति मयंक पे आ रहा था कि कितनी बदतमीजी से उसने उसकी माँ के साथ बातें की थी। मैं उसकी पत्नी हूँ, इस घर की सदस्य हूँ, मेरे साथ जैसे भी व्यवहार करे। लेकिन मेरी माँ तो उसकी माँ की उम्र की है, फिर भी यह सारा कुछ किया कर है निर्मला जी का ही था। एक दिन मयंक जैसे ही ऑफिस से आया, निर्मला जी बड़ी खुश होते हुए मयंक के पास आकर बोली, बेटा आज तेरी बहन का फोन आया था। उसके बेटे को 10 दिन के बाद बर्थडे है तो बेटे ने जिद लगा रखी है कि मामा को बर्थडे में जरूर आना है। इतना सुनते हैं नेहा जाकर हॉल में टीवी ऑन कर देती है और आवाज भी बढ़ा देती है और फिर धीरे से निर्मला जी के कमरे में जाकर उनका फोन उठाकर स्विच ऑफ करके छुपा देती है। टीवी की तेज आवाज के चलते निर्मला जी की बातें मयंक सुन नहीं पाता है तो दोनों ही गुस्से में नेहा को देखने लगे। बहू क्या तरीका है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं मयंक से बातें कर रही हूँ। इतनी तेज टीवी खोलने की क्या जरूरत है, कम करके भी टीवी देखी जा सकती है। नहीं माँ जी, मुझे कम सुनने की आदत नहीं है तो मैं तेज ही टीवी सुनती हूँ। नेहा तुम दिन पे दिन बदतमीजी होती जा रही हो, बहुत जबान चलाने लगी हो तुम्हारी, बंद करो टीवी, गुस्से में बोल पड़ा मयंक। बिल्कुल नहीं मयंक, किसी भी कीमत पे नहीं बंद करूंगी। एक दिन अपनी माँ से बात नहीं करोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। मुझे तो टीवी देखनी है। नेहा के जिद देखकर गुस्से मयंक उठकर अपने कमरे में चला गया। निर्मला जी भी चुपचाप वहीं बैठी रह गई। मयंक के कमरे में जाने के बाद ही नेहा तुरंत टीवी बंद करके अपना काम में लग जाती है। निर्मला जी हैरान होकर सोचने लगी, मतलब यह सब नेहा जानबूझकर कर रही थी ताकि मयंक यहाँ से उठकर चला जाए।
निर्मला जी की मन मसोर कर रह जाती है। अगले दिन मयंक के ऑफिस जाने के बाद निर्मला जी बेटी से बात करने के लिए फोन ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें फोन मिला ही नहीं। काफी ढूंढने के बाद जब फोन नहीं मिला तो भागते हुए बगल के घर में गई और अपने नंबर पे फोन लगाने लगी, लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा था। निर्मला जी पागलों की तरह फोन खोजती रही। बार बार वो नेहा से भी फोन के बारे में पूछती रही, लेकिन नेहा ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब निर्मला जी का दिन काटना मुश्किल हो गया था। बेटी से बातें ना होती तो उन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। आज पूरा दिन बेचैनी में ही निकला। शाम को अब वो मयंक के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन नेहा को बहुत ही अच्छा आइडिया लगा गया था। जैसे ही मयंक ऑफिस से आकर हॉल में बैठा और निर्मला जी जैसे ही बातें शुरू करती, नेहा तुरंत जाकर टीवी तेज ऑन करके बैठ जाती। धीरे धीरे लगातार 2-4 दिन नेहा के ऐसे ही करके मयंक हॉल में आकर बैठा ही नहीं था। वो अपने कमरे में पड़ा रहता, जिसके चलते निर्मला जी का न नेहा को गिरा पाती, ना मयंक से बातें कर पाती। ऊपर से फोन ना मिलने की वजह से बेटी से बातचीत बंद हो गई थी। जब लगभग ऐसे ही पूरा हफ्ता निकल गया तो गुस्से में चिढ़ती हुई निर्मला जी ने नेहा के ऊपर चिल्ला पड़ी, बहू मैं सब समझ रही हूँ, तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो ताकि मैं अपने बेटे और बेटी से बात ना कर पाऊँ। जलन होती है ना तुम्हें? मैं अपने बच्चों से बातें करती हूँ तो तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे घर से बाहर निकलवा दो। जलती हो तुम मुझसे। माँ जी सही कहा आपने, जलती हूँ मैं आपसे। जब आप अपने बच्चे से बातें करती हो तो ठीक है, वैसे ही जैसे आपको जलन होती है जब मैं अपनी माँ से बातें करती हूँ। और वैसे भी अगर मेरी माँ ने के बात करने से आपका घर बिगड़ रहा है तो मैं घर परिवार का ध्यान नहीं दे रही हूँ तो मैं भी तो भाभी हूँ ना। मैं अपनी ननद का घर कैसे बिगड़ता देख सकती हूँ। इसलिए जब मेरे माँ के बात करने से घर बर्बादी होती है तो आप भी तो दीदी से बातें करते हो तो उसका भी घर बर्बाद होगा। मयंक से बातें करती हो, मेरा घर बर्बाद होगा। इसलिए ना मैं अपनी माँ से बातें करूंगी ना आप अपने बच्चों से। बहू मैं कोई तुम्हारी शिकायत नहीं करती हूँ, तुम्हारे सामने तो बातें करती हूँ ना। माँ जी तो फिर मेरी कौन सी आपकी शिकायत करती हूँ या मैं कौन सी आपकी शिकायत करती हूँ? मैं भी तो पूरे घर में घूमते हुए काम करते हुए बातें करती हूँ ना। कौन सा आपकी तरह कमरे में जाकर फोन पे अकेली बातें करती हूँ जैसे आप अपनी बेटी से करते हो बंद कमरे में? मैं तो पूरे घर में बात करती हूँ, सारी बातें आप सुनती भी रहती हो, इसके बावजूद भी आप शिकायत करती हो। आप अपने बेटी का घर तोड़ती हो। मेरी माँ कैसी हो तोड़ती है, और जब आप अपने बेटे से बातें किए बिना नहीं रह सकती तो मेरी माँ भी कैसे रह सकती है? माँ जी जिस तरह आप माँ है ना वैसे भी मेरी भी माँ है, उसका भी दिल है। आज आप 1 हफ्ते हुए हैं अपने बच्चों से बात नहीं करते हो तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है, जबकि आपका बेटा आपकी आंखों के सामने ही रहता है। आते जाते मिलते थोड़ी बहुत बातें हो ही जाती है, बस बैठकर जो घंटे बातें होती थी वो नहीं हो पा रही है। तो आपकी यह हालत है। और मैं और मेरी माँ के बारे में सोचा है आपने? मैं तो उसकी आंखों के सामने भी नहीं हूँ। फोन पे बस बातें ही तो होती थी ना हमारी, जो आपकी आंखों पे चुभने लगी थी। आपको मयंक को इतनी बुरी तरह से चढ़ा कि मेरी माँ को क्या कुछ नहीं सुनाया। नेहा की गुस्से भरी बातें सुनकर निर्मला जी की बोलती बंद हो गई थी। निर्मला जी बोले तो बोले क्या, सही तो कह रही थी नेहा। आज पहली बार मयंक भी शांत था। माँ जी आपको दर्द हो रहा है ना, अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है ना? फिर मेरी माँ के बारे में सोचा है, वह इतने दिनों से आज कैसे रह रही होगी? माँ जी जब तक मैं अपनी माँ से बातें नहीं करूंगी आपको भी मयंक से और दीदी से बातें नहीं करने दूंगी। तब आपको पता चले कि दर्द क्या होता है, अपने बच्चों से बात नहीं करने का दुख क्या होता है। नेहा का गुस्सा भरा चेहरा देख और उसकी बातें सुन निर्मला जी सहम जाती है। तभी मयंक आगे बढ़ते हुए कहता है, नेहा मुझे माफ कर दो। ऑफिस से थका हारा
अपने माँ जो कहती है उसी को सच मान लेता हूँ और तुम्हारे ऊपर भड़क पड़ता था। यह तो तुम्हारा फ़ोन, तुम अपनी माँ से आराम से बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मुझे दिक्कत है मयंक, तुमने जो बदतमीज़ी से मेरी माँ के साथ की है ना, फ़ोन करके उससे माफ़ी माँगो। उनके दिल को तुमने चोट पहुँचाई है। इसके बाद भी मैं तुम्हें माफ़ कर पाऊँगी, जब माँ तुम्हें माफ़ कर देगी और माँ जी को भी अपनी गलती का एहसास होगा, तभी मैं माँ जी का फ़ोन वापस करूँगी, नहीं तो भूल जाओ सब कुछ जैसे चल रहा है चलने दो। मयंक तुरंत ही नेहा के सामने नेहा की माँ को फ़ोन लगाता है, उनसे माफ़ी माँगता है। नेहा की माँ बेटी की माँ थी, दामाद को क्या ही कहे, बेटी की खुशी के लिए उन्हें झुकता ही था, इसलिए सारा कुछ भूलते हुए अपनी और अपनी बेटी की भलाई समझी। इधर निर्मला जी की हरकतों के बारे में मयंक को सब कुछ पता चल चुका था। बहू को नीचा दिखाते दिखाते खुद निर्मला जी बहू और बेटे दोनों के नज़रों में नीचे गिर जा चुकी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।